जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के सवाल। ऐसे सवाल हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। तो आते हैं आज के पहले सवाल पे। देखिए, जो आज का पहला सवाल है, सेबी का 11वां प्रमुख कौन है? सेबी जो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि क्या करती है, ये शेयर मार्केट, जो शेयर मार्केट होती है उस पर निगरानी रखती है, शेयर मार्केट पे। इसका प्रमुख पूछ रहा है, 11वें नंबर के हैं वो कौन है? तुहिन कांता। कौन? तुहिन कांता। माधवीपुरी बुच इससे पहले होती हैं और इनके बारे में तो पूरी कहानी ही है। क्या बताएं, ये खुद इसकी मुख्य थी और ये खुद लुटेरन थी। चलिए, आज का आंसर हमारा क्या हो गया? तुहिन कांता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। आईआईएम अहमदाबाद में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया? जो आईआईएम अहमदाबाद है, इसका अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो कि पहली बार भारत से बाहर खोला गया, वो कहाँ खोला गया है? दुबई में। कहाँ खोला गया है? दुबई में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की। अब जब भी देश का कोई नाम पड़ेगा तो उसकी राजधानी हम आपको बताते चलेंगे, ताकि इस देशों की राजधानी की कभी कभी पूछ ली जाती है। कतर, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी दोहा। और तेहरान आपकी ईरान की राजधानी है। ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है, ऑपरेशन सिंधु किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था? जो ऑपरेशन सिंधु है, ये अभी जल्दी में किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? ईरान। ईरान में, जो कि ईरान से और उसका युद्ध हो रहा है, ईरान और इजराइल का। तो वहां फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ईरान में फंसे लोग, जो हमारे भारत के लोग थे, उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु। और इजराइल में भी ऐसे एक बार फंसे थे 2023 में इजराइल में, तब कौन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। इजराइल में कौन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। तुर्की में जब भूकंप आया था, तुर्की में एक ऑपरेशन हुआ था, क्या नाम था उसका? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। ये भूकंप आया था वहां तब। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। 21 जून को। और इस बार की थीम क्या रही 2025 में जब मनाया गया? 2025 में कहा? श्रीनगर में मनाया गया है। श्रीनगर में। श्रीनगर में। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। ये इसकी थीम थी। मनाया कहाँ गया? श्रीनगर में। 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। हम बिहार के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहाँ चुनाव है, तो उसके बारे में पूछ सकता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। 30 मई को आलू दिवस। 30 मई को क्या मनाते हैं? आलू दिवस। 30 मई को क्या मनाते हैं? आलू दिवस। और 1 जून को क्या होता है? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो वैश्विक शांति सूचकांक है, उसमें भारत की रैंक आती है कितने नंबर की? 115 नंबर की। कौन सी? 115 नंबर की, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 131 भारत की रैंक किसमें है? जेंडर गैप में। किसमें गैप? जेंडर गैप में। जेंडर गैप में भारत की रैंक कितनी है? 131 में। और 99 किसमें है? 99 है सतत विकास।
सतत विकास सूचकांक SDG में 118 हैप्पीनेस में है। भारत की रैंक कितनी है? 118 हैप्पीनेस में, यानी खुशहाली में। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भारतीय कौन? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला इसी वर्ष गए हैं, इसी वर्ष गए थे 25 जून को 2025 में। कब गए थे? 25 जून को 2025 को, और ये 26 जून को वहां पहुंच जाते हैं, 26 जून को पहुंच जाते हैं 2025 में ही। और अभी लौट के भी वापस आ गए हैं। लौट के वापस कब आ गए? 14 जुलाई को, 14 जुलाई को वापस आ गए हैं। शुभांशु शुक्ला रहने वाले कहाँ के थे? लखनऊ के, लखनऊ के हैं। मिशन कौन सा था जिससे ये गए थे? एक्सियोम 4। कौन सा? एक्सियोम 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को। किस लिए मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है इस दिन। किसका जन्म होता है? पीसी महालनोबिस, महालनोबिस कौन थे ये? द्वितीय जो आपकी होती है योजना आयोग, दूसरा पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना। ये किस मॉडल पर आधारित होती है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित होती है, जो कि कब होती है? 1956 से लेकर 1961 तक। 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है इसका मुख्यालय निजामाबाद में। कहाँ? निजामाबाद में। अमित शाह ने किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अमित शाह ने किया इसका उद्घाटन। निजामाबाद कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में, कर्नाटक में। कानपुर में भी एक कौन सा वस्त्र अनुसंधान केंद्र है? क्या है? वस्त्र अनुसंधान केंद्र। कानपुर में क्या है? वस्त्र अनुसंधान केंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर टिक मार कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके मुख्य पराग जैन कौन बनाए गए हैं प्रमुख? पराग जैन। अजीत डोभाल जो कि आपके एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है उसके प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री के प्रमुख। और ज्ञानेश कुमार आपके जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के प्रमुख हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन के। संजय मूर्ति सीएजी है वर्तमान, क्या है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगले क्वेश्चन पे आइए। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ मेजबान देश से? जो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन होता है इसका मेजबान देश है थाईलैंड, थाईलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या राजधानी इसकी? बैंकॉक। अजरबैजान की राजधानी बाकू, अजरबैजान की क्या राजधानी है? बाकू। तुर्की की अंकारा,
अंकारा, और जो तुर्की का भाग पड़ता है आपका यूरोप में, उसकी राजधानी है इस्तांबुल। और तुर्की ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया के मध्य में पड़ता है, दोनों को जोड़ के रखता है। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसके 3 सम्मेलन अभी तक हो चुके हैं। पहला होता है आपका ब्लेचले में, पहला होता है जो ये होता है ब्लेचले में। दूसरा होता है सियोल में, दूसरा कहाँ होता है? सियोल में। और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है पेरिस में। क्योंकि हमसे पूछा गया है, तीसरा ही पूछा है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओस्लो जो कि नॉर्वे की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान समय में दिल्ली के सीएम कौन है? वर्तमान में दिल्ली का सीएम पूछ रहा है हमसे कौन है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल पहले थे। अतिशी मार्लेना अभी बीच में बनाई गई थी 2025 में ही, केजरीवाल को जब जेल की सजा हुई थी तब बनाई गई अतिशी मार्लेना। लेकिन वर्तमान में रेखा गुप्ता है। कौन? रेखा गुप्ता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुषमा स्वराज जो है, ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की प्रथम महिला सीएम, प्रथम महिला सीएम। कौन? सुषमा स्वराज। वर्तमान में रेखा गुप्ता है, बीजेपी पार्टी से हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? जो 18वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन होगा, उसकी मेजबानी हमसे पूछ रहा है, कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, कौन करेगा मेजबानी? भारत। इससे पहले किसने किया था? ब्राजील ने किया था। इससे पहले किसने किया था? ब्राजील ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? देखिए, ब्रिक्स का कौन होता है? ब्रिक्स का तो भारत करेगा अगले साल, और इससे पहले ब्राजील ने किया था। लेकिन बिमस्टेक जो है, बिमस्टेक का इसकी मेजबानी करेगा थाईलैंड। कौन करेगा? थाईलैंड, जिसकी राजधानी हमने आपको बताया, बैंकॉक राजधानी है इसकी। कनाडा, कनाडा G7 की किसकी करेगा अध्यक्षता? G7 की। जो G7 आपका होता है उसकी अध्यक्षता किया किसने? कनाडा ने। और लाओस में आसियान की, आसियान की, आसियान की कहाँ? लाओस में होती है। सिंगापुर की राजधानी क्या होती है? सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। यूपीआई उपयोग करने वाला पहला देश कौन बना? अच्छा, इनमें से यूपीआई जो होते हैं, कैरेबियन देश जो होते हैं, कैरेबियाई क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका के पास में एक कैरेबियाई प्रायद्वीप पड़ता है, वहाँ के देशों के बारे में पूछा गया। जो यूपीआई उपयोग करने वाला इनमें से पहला देश कौन सा बना है? तो वो कौन बनता है? ट्रिनिडाद और टोबैगो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ट्रिनिडाद और टोबैगो। क्यूबा को क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा बोलते हैं, चीनी का कटोरा। पनामा की क्या है? नहर प्रसिद्ध है, पनामा की नहर जो है ये प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ती है? मैक्सिको और पनामा के पास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना? यानी कि समान लिंग विवाह में मतलब समान ही, जैसे पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है। तो ये देश बनने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बनता है?
तो वो बनता कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर। फिलीपींस की राजधानी क्या होती है? मनीला। मनीला। मनीला में क्या होता है? चावल अनुसंधान केंद्र होता है। क्या होता है? चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में। ये कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की। मलेशिया राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। किसने हाल में ही ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं इसके रूप में शपथ किसने लिया है? मोहन मांझी ने। किसने लिया है? मोहन मांझी ने। धर्मेंद्र प्रधान ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने हाल में ही मुख्यमंत्री फूड एटीएम योजना शुरू की है? फूड एटीएम योजना किसने शुरू किया है? हरियाणा में शुरू होती है। कहाँ? हरियाणा में। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो भारतीय सेना है उसका प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय सेना है इसके प्रमुख कौन बनता है? इसका प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। सेना प्रमुख आपके हो जाते हैं उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए इसमें और तो इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें नौसेना का प्रमुख अगर पूछे, नौसेना नौसेना का कौन है? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना की बात करें, वायुसेना का कौन प्रमुख है? वायुसेना का प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। तो ये तीनों सेना प्रमुख याद रखना कौन कौन से? नौसेना के दिनेश कुमार, और वायुसेना के अमरप्रीत, और उपेंद्र द्विवेदी आपके भारतीय सेना के आर्मी के। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व योग दिवस 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित होता है श्रीनगर में। हमने आपको आज के सवाल में पहले ही बता दिया है कहाँ श्रीनगर में आयोजित होता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को। और इसकी थीम भी हमने आपको बताया है। ऋषिकेश उत्तराखंड में आपका पड़ता है। नई दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। लखनऊ के सुधांशु शुक्ला हैं जो कि अभी कहाँ पहुंचे थे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे। सुधांशु शुक्ला। तो दोस्तों सवाल अगर पसंद आए हो तो दोस्तों के पास शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कल के क्लास के लिए कल मिलेंगे इसी टाइम पे। और धन्यवाद।